हेलो फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था। आपको मैं बता दूं कि हम लोगों ने यहाँ तक कक्षा 12 का ये इंग्लिश है और कहाँ तक हम लोगों ने आई कंडेम यू टू डेथ। आप यहाँ देख पा रहे होंगे इस लाइन को, आई कंडेम यू टू डेथ। मैं तुम्हें मौत की सज़ा सुनाता हूँ। अब इसके बाद से हमें पढ़ना है। अब मैं इसी लाइन की बात कर रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इसी लाइन की बात कर रहा हूँ, मैं इसी लाइन को पढ़ाऊँगा। तो देखिए लिखा है जस्टिस डिमांड्स इट। तो जस्टिस मीन्स न्याय, डिमांड्स मीन्स मांग करती है, इट मीन्स इसकी, न्याय इसकी मांग करती है, एंड मीन्स और, द कोर्ट मीन्स न्यायालय, अवार्ड्स मीन्स पुरस्कृत करेगा, इट माने इसे। देखिए यहाँ पे इट लिखा हुआ है, अर्थात जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, वो किसको मारने की बात कर रहे हैं? वो मारने की बात कर रहे हैं उस अपने फेलो ट्रेवलर को। और उस फेलो ट्रेवलर का क्या नाम है? उसका उसको वो किसे फेलो ट्रेवलर कह रहे हैं? कहने का मतलब वो कह रहे हैं किसको? मच्छर को। तो मच्छर को कह रहे थे कि मैं तुम्हें मौत की सज़ा सुनाता हूँ, मैं काली टोपी धारण करता हूँ। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे है आई एज्यूम द ब्लैक कैप। मैं काली टोपी धारण करता हूँ। आई कंडेम यू टू डेथ। मैं तुम्हें मौत की सज़ा सुनाता हूँ। और फिर यहाँ से देखिए जो मैंने लाइन खींचा हुआ है, देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे आप, जस्टिस डिमांड्स इट, यानी न्याय इसकी मांग करता है, एंड मिस और द कोर्ट अवार्ड्स इट। और जो कोर्ट है, यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कोर्ट दरबार है, न्यायालय है, वो क्या करता है? इसे पुरस्कृत करता है। फिर आगे और कुछ कहते हैं, आप यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देखिए, और यहाँ देखिए आप, इस जगह की मैं बात कर रहा हूँ अभी, इस लाइन की, ठीक है, यहाँ पे ये वाली लाइन। तो आप यहाँ देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है? द काउंट्स अगेंस्ट यू। देखिए लिखा हुआ है द काउंट्स मीन्स अपराधों की गणना, अगेंस्ट मीन्स यहाँ पे अपराधों की गणना, अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध, यू मीन्स तुम्हारे, ठीक है। तो यहाँ देखिए द काउंट्स मीन्स गणना, अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध, और यू मीन्स यहाँ पे तुम्हारे, आर मीन्स है मेनी मीन्स कई, यानी अपराध, तुम्हारे विरुद्ध जो अपराधों की गणना है वो बहुत ढेर सारे हैं। अर्थात आप, तुमने जो है वो बहुत ढेर सारे अपराध किया है। फिर आगे भी और कुछ कह रहे हैं, देखिए इसी लाइन को मैं पढ़ा रहा हूँ, आप यहाँ नोटिस कीजिए, ठीक है। तो कह रहे हैं यू आर, तुम हो, ए मीन्स एक, वैग्रेंट, यू मीन्स तुम, आर मीन्स हो, ए मीन्स एक। वैग्रेंट का मतलब होता है आवारा, घुमक्कड़। लेखक कह रहे हैं उस मच्छर को कि तुम एक घुमक्कड़ हो। और यू आर, तुम हो, ए मीन्स एक। यहाँ देखिए पब्लिक न्यूसेंस। तो पब्लिक न्यूसेंस का मतलब क्या होता है? पब्लिक मीन्स होता है जनता का, न्यूसेंस माने उपद्रव मचाने वाले, परेशान करने वाला। और तुम जनता को परेशान करने वाले हो, ठीक है। और आगे क्या कह रहे हैं? यू आर ट्रेवलिंग। यहाँ पे देखिए अब इस लाइन को, यू आर ट्रेवलिंग, यू मिस तुम, आर मिस हो, ट्रेवलिंग मिस यात्रा कर रहे, विदाउट मिस बिना। लास्ट में देखिए यहाँ पे विदाउट मीन्स बिना, देखिए। हाँ, तो इसमें कह रहे हैं यहाँ पे कि यू आर ट्रेवलिंग, तुम यात्रा कर रहे हो। कैसे? देखिए यहाँ पे विदाउट मीन्स बिना, ठीक है। यहाँ पे विदाउट मीन्स बिना, टिकट मीन्स टिकट के। कहने का मतलब कि देखिए यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा, यहाँ नहीं, नीचे आ जाइए, विदाउट टिकट, यहाँ पे तो यू आर ट्रेवलिंग, तुम यात्रा कर रहे हो। यहाँ विदाउट आपको यहाँ दिख रहा है, विदाउट टिकट, तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो। मैंने तो टिकट लिया लेकिन तुमने टिकट भी नहीं लिया है। अब आगे भी कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए इस लाइन को आप, ठीक है। कह रहे हैं यू हैव नो मीट कूपन, यू मिस तुम्हारे, हैव मिस पास है, नो मिस नहीं, मीट मिस किसी को काटने का मतलब, वो मांस खाने का, कूपन मिस एक प्रकार का टोकन होता है, ठीक है। तो उसी को कह रहे हैं तुम्हारे पास किसी को काटने का, अर्थात मीट, मांस वो काटता है ना, मच्छर क्या करता है? मांस में काटता है वो। तो कह रहे हैं तुम्हारे पास किसी को काटने का क्या नहीं है? कूपन भी नहीं है। और इसके बाद देखिए फिर इस लाइन में इसको देखेंगे हम लोग, जो यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, फॉर दीज एंड मेनी अदर मिस डेमनेरियस। फॉर दीज मीन्स फॉर मिस के लिए, दीज मीन्स इन, एंड मिस और, मेनी मीन्स का और, माफ कीजिएगा, मेनी मीन्स कई, यानी इन और इन सभी, और कई, अदर मिस अन्य, और मिस डेरियस। यहाँ देख लीजिए आप, इस जगह पे देखिए
यानी कहने का गैर कानूनी अपराध, मिसडेमेनियस का मतलब गैर कानूनी अपराध, यानी इनके लिए और इन सभी के लिए और अन्य कई गैर कानूनी कार्यों के लिए। देखो यहाँ पे यू, यहाँ देखिए आप यू, जहाँ मैंने बिंदु किया है, यू आर तुम हो, अबाउट टू जब भी लगाया जाता है जब कोई क्या होता है, मरने वाला होता है। यू आर अबाउट टू डाई, ठीक है। तो टू डाई यहाँ पे क्या होगा, इस प्रकार से यू आर अबाउट टू डाई, तुम मरने वाले हो। जब भी कोई काम होने वाला होता है तो क्या होता है, हम उसे किस चीज़ से, हम उसे अबाउट टू से प्रयोग करते हैं। मतलब यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अबाउट लिखा हुआ है, इस आर के बाद देखिए यहाँ पे अबाउट टू डाई, तुम मरने वाले हो। यानी एक लाइन में फिर देखेंगे इस लाइन को, एक ही बार में कैसे अर्थ निकालना है कि इन सभी और अन्य कई गैर कानूनी, यहाँ पे ध्यान, मिसडेमेरियस, गैर कानूनी अपराधों के लिए यू आर अबाउट टू डाई। यहाँ पे देखिए डाई जो चिन्ह यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है। अब कह रहे हैं, अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे और आगे भी देखिए कुछ कह रहे हैं। आगे यहाँ से हम पढ़ेंगे आई स्ट्रक्ट, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इस लाइन को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इस पे, ठीक है। तो कहने का मतलब है आई स्ट्रक्ट ए स्विफ्ट लेथल ब्लो विथ माई राइट हैंड। तो देखिए आई मीन्स मैंने, अब यहाँ पे देखिएगा स्ट्रक और स्विफ्ट दोनों को एक ही में अर्थ निकालेंगे। आई मीन्स मैंने, स्ट्रक स्विफ्ट मीन्स तेजी से, लेथल मीन्स यहाँ पे देखिए लेथल घातक, ब्लो मीन्स प्रहार किया, ठीक है। मैंने एक घातक और तेजी से प्रहार किया, ब्लो मैंने प्रहार किया, लेथल मैंने घातक। कैसे, विथ मीन्स से, माई मीन्स अपने, राइट मीन्स दाहिने, हैंड मीन्स हाथ से, यहाँ देखिए हैंड। तो कहने का मतलब मैंने तेजी से, कहने का मतलब मैंने अपने दाहिने हाथ से, ठीक है ना, उसके ऊपर तेजी से एक घातक प्रहार किया, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और आगे चलते हैं इसके बाद, फिर देखिए फिर क्या हुआ, ही डॉज्ड। अब इस लाइन को मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इस पे देखिए आप कि ही डॉज्ड, ही मीन्स वह, डॉज्ड मने बच गया, ठीक है ना, अपने आप को बचा लिया। ही डॉज्ड वह बच गया, द अटैक मेरे आक्रमण से, वह मेरे आक्रमण से बच गया, ठीक है। तो मैंने क्या आपको बताया, मैंने आपको बताया ही डॉज्ड, इस लाइन देखिए इस लाइन को मैं पढ़ा रहा था, ये ही डॉज्ड वह बच गया, दी अटैक आक्रमण से, ठीक है, वह आक्रमण से बच गया। कैसे, कैसे बचा, विथ से, एन यहाँ पे एन लिखा हुआ लास्ट में, विथ एन इंसोलेंट ईज। अब यहाँ देखिए इंसोलेंट ईज का मतलब ये होगा, इंसोलेंट मीन्स ढीठता पूर्वक, अपमानी पूर्वक, ईज मने आसानी से। कह रहे हैं कि वह मेरे, यहाँ पे देखिए ही डॉज्ड वह बच गया, द अटैक आक्रमण से, विथ कैसे, विथ मीन्स से, एन इंसोलेंट मीन्स ढीठता पूर्वक या अपमानी पूर्वक, ईज मीन्स आसानी से, वह मेरे प्रहार से, मेरे अटैक से ढीठता पूर्वक और आसानी पूर्वक बच गया, ठीक है। दैट मीन्स जिसने, या दैट मीन्स जिससे। अब इस लाइन को देखिए, दैट मीन्स जिससे या जिससे, जिसने, है यहाँ पे लिखा है ह्यूमिलिएटेड मतलब होता है अपमानित करना, मी मने मुझे, कहने का मतलब जिसने मुझे अपमानित कर दिया। तो हम एक लाइन में अर्थ क्या निकालेंगे कि जब उन्होंने आक्रमण किया तो क्या हुआ, वह उनके प्रहार से ढीठता पूर्वक और आसानी से बच गया। और बेचारी की इंसल्ट हो गई कि देखो मैं एक मच्छर नहीं मार पाया, और कह रहे हैं जिसने मुझे अपमानित कर दिया, या ये कह सकते हैं, आप लिख सकते हो ये कि जिससे मुझे अपमान महसूस हुआ। अब फिर इस लाइन को आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, इस लाइन को कह रहे हैं माई पर्सनल वैनिटी, माई मीन्स मेरा, पर्सनल मीन्स व्यक्तिगत, वैनिटी मीन्स अहंकार, ईगो, ठीक है ना। तो माई पर्सनल वैनिटी, मेरा व्यक्तिगत अहंकार, वाज अराउज्ड, वाज मीन्स था, अराउज्ड मीन्स जग गया, मेरा क्या हो गया, मेरा व्यक्तिगत अहंकार, ठीक है, वो क्या हो गया, जागृत हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे आप यहाँ से, आई लंग्ड एट हिम, आई माफ कीजिएगा लुंज्ड है यहाँ पे, आई मिस मैं, लुंज्ड मिस उछल पड़ा, एट हिम मिस उसके ऊपर, ठीक है ना, मैं उछल पड़ा अर्थात मैंने प्रहार किया, एट हिम मिस उसके ऊपर। ये हिम जो आ रहा है आपको बार बार, ये जो मैंने टिक किया वो किसके लिए आ रहा है, वो बार बार किसके लिए आ रहा है, वो आ रहा है मच्छर के लिए। तो कह रहे हैं कि मैंने प्रहार किया, उसके ऊपर प्रहार किया, विथ मीन्स से, यहाँ पे देखिए माई हैंड, मैंने उसके ऊपर अपने हाथ से, और फिर कुछ दे रहे हैं विथ माई पेपर,
विथ में से माई मिस अपने पेपर मिस क्या हो जाएगा यहाँ पे, पेपर मिस हो जाएगा अखबार। मैंने उसके ऊपर अपने हाथ और अपने अखबार से उछल पड़ा, अखबार को लेकर के उछल पड़ा, अर्थात मैंने उसके ऊपर अपने हाथ और अखबार से आक्रमण किया। ठीक है ना। फिर कह रहे हैं यहाँ पे और आगे देखिए इस लाइन को, आई जम्प्ड ऑन द सीट, आई मिस मैंने जम्प्ड मिस छलांग लगाया, ऑन द सीट, ठीक है, सीट के ऊपर जिस पे वो बैठे हुए थे, एंड और परसुएड का मतलब होता है फॉलोवेड, पीछा किया, ही मिस उसका और उसका पीछा किया, राउंड द लैंप, राउंड मिस चारों तरफ, द लैंप मिस यहाँ देख पा रहे होंगे लैंप, लैंप का मतलब क्या, बल्ब के जो लैंप जलते हो ना, रात हो गई थी आप जानते ही हो, रात हो गई थी, तो कह रहे हैं कि और मैंने उसके चारों तरफ क्या किया, बल्ब के चारों तरफ उसका पीछा किया और सीट पर से मैं उछल पड़ा उसको मारने के लिए। इसके बाद फिर यहाँ आप देख पा रहे होंगे कुछ और दे रहा है यहाँ पे, आई एडॉप्टेड, आई मिस मैंने, एडॉप्टेड मिस अपनाया, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए टैक्टिक्स लिखा हुआ है, टैक्टिक्स मिस होगा तरीके, आई मिस मैंने, एडॉप्टेड मिस अपनाया, टैक्टिक्स मिस तरीके, ऑफ फेलाइन कनिंग, फेलाइन कनिंग का मतलब आप जानोगे धूर्त बिल्ली, क्या जानोगे, फेलाइन मिस यहाँ बिल्ली हो जाएगी, कनिंग मैंने धूर्त, मैंने धूर्त, जो बिल्ली बहुत चालाक होती है ना, धीरे धीरे चल के जाती है कोई चीज़ शिकार करने के लिए, वही वाला है। तो कहने का मतलब मैंने धूर्त बिल्ली के टैक्टिक्स मतलब तरीकों को भी एडॉप्टेड मिस क्या किया, अपनाया। ठीक है। इसके बाद और फिर आगे कुछ कह रहे हैं, अब देखिए आगे कह रहे हैं ये कि वेटिंग, अब इस लाइन में देखेंगे, देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे, वेटिंग इंतजार करता रहा, टिल जब तक कि ही हैड अलाइटेड वह उतरे ना, और इंतजार करता रहा, मच्छर था वो जाकर के बल्ब पे बैठ गया था, कैसे मारे, तो कह रहे हैं कि और तब तक इंतजार करता रहा जब तक कि वो उतरे ना। और इसके बाद फिर देखिए क्या कर रहे हैं, अप्रोचिंग पहुंचकर, यहाँ देखिए विथ से ए हॉरिबल स्टील्थीनेस, हॉरिबल मीन्स भयावह और स्टील्थनेस माने चुराना, यानी चुराते कैसे कुछ शांत होकर के, तो और उसके पास कैसे, हॉरिबल मतलब भयानक तरीके से, और स्टील्थीनेस मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अन्य से यहाँ लिखा हुआ है, तो स्टील्थीनेस मतलब शांत तरीके से। आगे क्या किया मैंने वहां पे पहुंच करके, आगे देखिए यहाँ तक आपने पढ़ा, और यहाँ पे स्ट्राइकिंग सब हमें पढ़ना है, स्ट्राइकिंग विथ अ सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, देखिए इसके ऊपर मैंने जहाँ अंडरलाइन किया उसके ऊपर वाली लाइन है ये, ठीक है। स्ट्राइकिंग विथ अ सडन, स्ट्राइकिंग मीन्स प्रहार करते हुए या प्रहार किया, विथ ए सडन, विथ मिस से ए सडन मिस अचानक, एंड मिस और टेरिबल मिस अत्यधिक, टेरिबल मिस भयानक भी होता है अत्यधिक भी होता है, स्विफ्टनेस मिस तेजी से। और कह रहे हैं कि अप्रोचिंग, यहाँ देखिए यहाँ से पूरा अर्थ लेंगे, अप्रोचिंग मीन्स पहुंच कर, विथ ए हॉरिबल स्टिल्थनेस, भयावह और शांतपूर्वक उसके पास पहुंचते हुए, स्ट्राइकिंग मतलब प्रहार करते हुए, अर्थात मैंने प्रहार किया, विथ सडन अचानक, एंड मिस और टेरिबल अत्यधिक, स्विफ्टनेस मिस तेजी से, बहुत तेजी से, अत्यधिक तेजी से, और अचानक मैंने उसके ऊपर प्रहार किया। थोड़ा सा इसमें पढ़ लीजिए आगे। फिर देखिए फिर कह रहे हैं इट वाज ऑल इन वैन, अब प्रहार जब किया तो क्या मच्छर मरा, वो आगे क्या हो रहा है देखिए यहाँ पे, क्या देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, इस लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, इस लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला जो इट वाज, सबसे अंतिम लाइन जो आपको दिख रहा है, इट वाज ऑल इन वैन, ठीक है। तो लिख रहे हैं कि इट वाज ऑल इन वैन, इट मीन्स यह, वाज मीन्स था, ऑल मीन्स सभी, इन वैन मीन्स बेकार, लेकिन ये सब बेकार चला गया, ठीक है। कहने का मतलब ये सब बेकार चला गया, वे मच्छर को वो मार नहीं पाए। अब बाकी आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा, आज की वीडियो में बस यहीं तक। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को एक लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को 10 से दबा दीजिए, घंटी को बजा दीजिए, ताकि हमारी हर एक आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाए सबसे पहले, और आप देख सकें इस वीडियो को बिल्कुल फ्री, बिना किसी पैसे के, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।